अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश जाने वाले एनआरआई के खिलाफ हरियाणा राज्य महिला आयोग ने शिकंजा कसना तेज कर दिया है। दरअसल हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बताया कि एनआरआई के 21 मामले आयोग के पास आए हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने विदेश मंत्रालय और एम्बेसी से ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने का आवेदन किया है। वहीं पत्नी की आई शिकायत पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने एसडीएम सफीदो पुलकित मल्होत्रा को 18 फरवरी के लिए तलब किया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग के पास कैसे मामले सामने आ रहे हैं, इस बारे में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। एनआरआई के कितने मामले हरियाणा राज्य महिला आयोग के पास आए हैं और उन पर क्या कार्रवाई हुई है, इस मेरे साथ हैं आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया। इनसे जानते हैं कि एनआरआई के मामलों में उन्होंने क्या कार्रवाई की है। देखिए, हमारे पास साल डेढ़ साल भी पहले एनआरआई के 2 मामले आए थे, जिनमें हमने प्रयास किया तो ऑस्ट्रेलिया से एक लड़का वापस आया और एक यूएस से वापस आया। उनके अब कोर्ट में केसेस हैं, बट हमें ये तसल्ली थी कि जो लड़के 6-6 साल से 8-8 साल से अपनी वाइफ छोड़कर यहाँ गए थे, वो वापस नहीं आ रहे थे, ना कांटेक्ट में हो रहे थे, ना उनके माता पिता उस लड़की को तवज्जो दे रहे थे। इसी प्रकार हमने 1-1.5 महीना पहले हमारे पास एक केस आया करनाल से। जब हमने उस केस की सुनवाई की और हमने उस लड़के से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात की, उसके माता पिता भी मौजूद थे। वो लड़का जो है 1 महीने के अंदर आने की उसने बात की। इस कार्रवाई को देखते हुए आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी इस बात को दिखाया। कुछ लोगों ने इसको गलत वे में लिया, बट मुझे लगा कि बेटियों की मदद करना इम्पोर्टेंट है। तो उस केस को देखते हुए आज 22 दिनों के अंदर हमारे पास 21 केस आए हैं। सेम मैटर कि लड़का हमें छोड़कर चला गया। और सबसे दुखद बात यह है कि जो बिचौलिया होता है, जो वो कॉन्ट्रैक्टर होता है डंकी वीज़ा से भेजने वाला, वो भी लड़के के माता पिता से मिल जाता है और लड़की वालों को बताता नहीं है कि किस कंट्री में उन्होंने उस लड़के को भेजा है। ये और ज़्यादा दुखद हो जाता है। 8-8 साल का बच्चा, 6-6 साल की बेटी प्रेग्नेंट करके लड़की को छोड़कर जाना, और अब वो बच्चा 4-5 साल का है। लड़की का नंबर ब्लॉक कर देना, लड़के के माता पिता लड़की को बातों बातों में कि बेटा जा माँ बाप के घर हुआ, थोड़े दिन रह आ। जब वो लड़की माँ बाप के घर जाती है उसके बाद उसको लेने नहीं आते। अगर वो माँ बाप के घर से ससुराल आए तो दरवाजे ताले बंद कर देते हैं, अंदर नहीं एंटर करने देते। ऐसे बड़े केसेस आ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी बेटियों के साथ इस तरह से जातियां हो रही हैं। पिछले 2 दिनों से डंकी वीज़ा के ऊपर बहुत सारी कार्रवाई चल रही है और अब हम सरकार ने भी तय किया है कि वो जो इस तरह से भेजने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और कम से कम पता लगेगा कि कौन सी लड़की का हस्बैंड कौन सी कंट्री गया। इसके अतिरिक्त आज और कौन कौन से मामले आपके सामने आए हैं? एनआरआई केसेस के अलावा आज हमारे पास 6 मामले और थे, टोटल 8 थे। और इसमें मुख्य रूप से आज वो सफीदो के एसडीएम पुलकित मल्होत्रा का केस था, जिन्होंने फादर ने हमें एक लिखित भेजा है ये कि आज हमारी कोर्ट में तारीख है, हम आने में असमर्थ हैं, इसलिए हमें एक और डेट दी जाए। लेकिन मुझे हैरानी ये है कि जो शिकायतकर्ता पक्ष है लड़की, उनको हमने सबको 2 बजे के बाद का डेट दिया था, इस बात के लिए टाइम दिया था कि उनकी कोर्ट में डेट है, परंतु लड़की पहुंची, हाजिर हुई है, लेकिन वो लड़का और उसके पिता जो पुलकित मल्होत्रा और उसके पिता नहीं पहुंचे। और हमने उनको 18 तारीख की डेट कानून को ध्यान में रखते हुए, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए दी है। और मुझे उम्मीद है कि ये एसडीएम अगली डेट पे ज़रूर हाजिर होंगे। अन्यथा जो भी लीगल कार्रवाई बनती है हम करेंगे, बिकॉज किसी महिला का इस तरह से घर का जो है नुकसान होना, उसकी ज़िंदगी खराब होना, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। मैडम, इसके अलावा जो आयोग के पास और कैसे मामले आपके सामने आ रहे हैं? 1-2 मामले पिछले 2-3 महीनों में आए हैं जो थोड़ा सा दुख देने वाले और हैरान कर देने वाले हैं।
कि ये जो शादी बिचौलिए कराते हैं, इनको पता नहीं क्या अपनी पर्सनल लालच होती है या क्या होता है, इनसे हमें बचना होगा। 1-2 बेटियां हमारे पास आई हैं, 3 बेटियां हमारे पास आई हैं पिछले दिनों में, जिनका बिचौलियों के माध्यम से, और कईयों में तो बिचौलिए रिश्तेदार हैं, एक की सेकंड मैरिज भी है, इनको गे से शादी करा देते हैं, उस समय बताते नहीं हैं। और जो एक लड़की सेकंड मैरिज कर रही है, वो माता पिता के दबाव में करती है, क्योंकि उसके पहले पति का निधन हो गया, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। ऐसी लड़की को इस तरह से धोखेबाजी में शादी करा देना। और एक केस तो हमारे पास ऐसे आया कि उस गे लड़के ने उस लड़की के साथ हर रोज़ बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करना शुरू किया, फिजिकल, उसको मारपीट के अलावा रिलेशनशिप गलत तरीके से फिजिकल करने की कोशिश की। ये भी हमारे पास केस आया है। तो मैं आपके माध्यम से बेटियों को आगाह करना चाहूँगी कि जब भी कोई आपका रिश्ता लेकर आए, बिचौलिया आए, एक बार आप मुलाकात करें, बातचीत करें। केवल ब्लाइंड फेथ करके, गांव की इस तरह से 1-2 जो केसेस आए हैं, ब्लाइंड फेथ करके कि वो तो हमारी बुआ ने बताया है, मासी ने बताया है, या गांव के रिश्तेदार ने बताया, ऐसे ना करें, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है। ये थी मेरे साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया। इन्होंने बताया कि एनआरआई के 21 मामले महिला राज्य आयोग के पास आए हैं और इस पर कार्रवाई जारी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।